जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की महिमा जो है वो अपरंपार है। हमारे गुरु जी जानी जान है। गुरु जी कहते हैं, गुरु जी अपनी हर संगत को यही चीज़ें कहते हैं कि अगर तुम मेरे दर पर आते हो, अगर तुम मुझे मानते हो, तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखकर मेरे दर पे आना चाहिए, जिससे कि मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं और जिससे कि तुम्हें आगे लाइफ में तुम्हारी चेंज आ सके, तुम्हारी लाइफ में हर चीज़ के दरवाजे खुल सके। संगत जी, गुरु जी सबसे पहले कहते हैं कि अगर तुम मेरे दर पर आ रहे हो, अगर तुम मेरे बड़े मंदिर आ रहे हो, अगर तुम मुझे मान रहे हो, मेरा सत्कार कर रहे हो, बैठ के मेरी पूजा पाठ कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें अंदर से जीरो होना पड़ेगा, यानी तुम्हें अपना दिमाग बिल्कुल बंद करना पड़ेगा उस टाइम। क्योंकि जब हमारा दिमाग बंद होता है तो उस टाइम हमारा ध्यान सिर्फ गुरु जी के अंदर होता है। और अगर हमारा दिमाग चल रहा होता है तो हम पूजा पाठ करने में भी हमारे 10 तरह की चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। तो इसलिए गुरुजी महाराज कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे दर पे आना है तो बिल्कुल शून्य होकर आओ। दूसरा संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जब तुम मेरे बड़े मंदिर आते हो तो मेरी सीढ़ियों को टच मत किया करो। संगत जी, कुछ लोगों की आदत होती है जो बड़े मंदिर जाते हैं, जो मेन डोर पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसको टच करके सर पे लगाते हैं और उसके बाद बड़े मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं तुम्हें उस सीढ़ियों को अंदर सर के ऊपर टच नहीं करना। अपने गुरु को कभी भी सर पे बिठा के मत लेकर आओ, बिल्कुल अपने साथ जोड़ कर लाओ। तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल सीधा आना है और वहीं से ही अपना दिमाग शून्य करके आना है, बिल्कुल ही जीरो होकर आना है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो, तुम सीधा अंदर एंटर कर रहे हो तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या है क्या नहीं है, कौन से गुरु है कौन से नहीं है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। संगत जी, साथ ही में गुरुजी ये चीज़ भी हमें बताते हैं कि कभी भी मन में इफ और बट नहीं रखना कि हम यहाँ जाएंगे तो हमारे काम बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर गुरुजी ने नहीं सुनी तो, अगर मेरे को रोना नहीं आया तो, मैं लंगर प्रसाद ना खा पाई तो, या मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिला तो, ज़्यादा मिल गया कम मिल गया, जो चीज़ें मैं नहीं खाती वो मिल गया। तो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि इस इफ और बट को तुम्हें बिल्कुल गेट के बाहर ही छोड़ के आना है। अगर तुम अंदर आ रहे हो तो इस इफ बट को तुम्हें लेकर बिल्कुल भी नहीं आना। संगत जी, एक और चीज़ गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम मेरे दर पर आ रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल अटूट विश्वास के साथ आना है। मतलब ये नहीं करना कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ मेरी हुई तो ठीक है, यहाँ पे गुरुजी ने सुना तो ठीक है, नहीं तो किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और दर पे चले जाएंगे। क्योंकि संगत जी, हम अपने आप को तो पागल बना सकते हैं, अपने अंदर हम ये बातें कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी को हम पागल नहीं बना सकते। वो गुरुजी हैं और उनका तो ब्लेस करने के तरीके ही अलग अलग हैं। वो तो संगत जी, जिनको डायबिटीज़ होती है उनको मीठा खिलाकर, और जिनको प्रॉब्लम्स है, मतलब शुगर है, डायबिटीज़ है या रसोली है या कोई प्रॉब्लम है, उनको उसी तरीके से उनको जिस चीज़ की मनाही होती है वही चीज़ें खिला खिला के तो हमारे गुरुजी ने उनको ब्लेस कर करके ठीक किया है। तो संगत जी, हमारे गुरुजी का ब्लेस करने का एक अपना ही तरीका है। इसी के ऊपर ही संगत जी एक सत्संग है जो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक अंकल और आंटी जी गुरुजी के दरबार में आने की सोच रहे थे। तो अंकल जी कहते हैं कि मैं गुरुजी के दरबार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं किसी गुरु को नहीं मानता, मुझे नहीं पता ये गुरु क्या होते हैं, कौन है, क्या करते हैं। क्योंकि संगत जी, आजकल माहौल ऐसा है कि इतने सारे गुरु बने घूम रहे हैं कि उन्होंने हमें पाखंडों में डाल रखा है। ये ले आओ, वो ले आओ, इतनी दक्षिणा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हम जल्दी से किसी गुरु के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। तो उसमें उन लोगों की गलती भी नहीं है और बोला जाए तो गलती भी है। तो उन्होंने बोला, अंकल जी नहीं मानते थे तो उन्होंने बोला मैं गुरुजी को नहीं मानता तो मैं गुरुजी के दरबार पे क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन संगत जी, आंटी जी की जिद थी कि आप एक बार चल के देखो, आप एक बार मान के देखो, आप चलोगे आपको अच्छा लगेगा, आप मानोगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे सबके काम बनते हैं, गुरुजी सबके काम बनाते हैं। तो जब ये चीज़ उनको पता चली तो वो अंदर एंटर हुए, वो गुरुजी के दरबार में गए। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो हमारे जानी जाने, उनको सारी चीज़ें पता हैं कि किसके मन में क्या है और वो क्या छल कपट लेके अंदर आ रहा है। तो जब वो अंकल आंटी अंदर गए
तो गुरुजी ने उनको सबसे पहले यही बात बोली। उन्होंने जब हाथ जोड़े तो गुरुजी ने बोला कि आ गए मेरे दरबार पे, यहाँ पे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन इसके बाद तुम्हें बाकी गुरुओं के पास जरूर जाना पड़ेगा। तो संगत जी, वो अंकल और आंटी इस चीज़ को देख के, इस बात को सुनकर हैरान हो गए कि गुरुजी को ये चीज़ कैसे पता चल गई कि हम बाहर ये बात कर रहे थे कि अगर गुरुजी के यहाँ काम नहीं बनेगा तो हम किसी और जगह पे चले जाएंगे। तो संगत जी, इसीलिए ही जब भी हमें एक बड़े मंदिर जाना चाहिए, बिल्कुल ही शून्य होकर जाना चाहिए, बिल्कुल अपना दिमाग बंद करके जाना चाहिए। वहाँ की सीढ़ियों को हमें कभी भी टच नहीं करना चाहिए। वहाँ पे सेवादार भी हमें मना करते हैं कि आप सीढ़ियों को टच मत कीजिए, बिल्कुल सादगी के साथ चाहिए। हमारे गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आपको कोई वहाँ पे कुछ कह रहा है, कोई भी बात कर रहा है, तो आप उसको मानिए। कहीं पे भी ये कोशिश मत कीजिए कि हम चीटिंग कर लें, कि अगर हम लाइन में खड़े हैं तो हम साइड से निकल जाएं, हम आगे निकल जाएं, हम पहले निकल जाएं, किसी को पीछे कर दें। वो तो दरबार ऐसा है संगत जी, वहाँ पे आपका जितना मन करे आप वहाँ पे ढूंढिए कि कोई हमें हेल्प हमसे मांगे और आप किसी की मदद करिए। तो संगत जी, गुरुजी के दरबार में बिल्कुल ही आपको आराम से जाना है और जो बातें गुरुजी ने कही हैं उसका आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल भी गुरुजी के नियमों का उल्लंघन नहीं करना, तब जाके गुरुजी ब्लेस करते हैं। और गुरुजी का ब्लेस करने का अपना ही तरीका होता है, उस तरीकों को कोई भी नहीं समझ पाया, आज तक कोई नहीं समझ पाया कि गुरुजी किस तरीके से